पायल मलिक का फूट चुका है गुस्सा। और गुस्सा फूटे भी क्यों ना, उनके बेबी को लेके तरह तरह की बातें कमेंट के जरिए उन तक पहुंच रही है। तो उनका क्या रिएक्शन आया है आप भी सुनिए। ऊपर चला गया है, बात हमारे बच्चों पे आ गई है, स्पेशली तूबा और अयान पे आ गई है। ठीक है, मैं सब कुछ सह लूंगी, सब कुछ सह लूंगी, पर अपने बच्चों के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाई ना, मैं उसकी उंगली काट दूंगी। मैं ये खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ, मैं उंगली काट दूंगी अगर मेरे बच्चों के बारे में किसी ने उल जलूल बात करी, कुछ भी गलत बात करी। ठीक है, अभी बात करनी बहुत जरूरी होगी क्योंकि कमेंट्स भर चुके हैं मेरे पास ना। लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरी जो तूबा है, स्पेशली मेरी तूबा के लिए बात की जा रही है, वो बहुत काली है, वो किसी से गोद ली है। अब तक मैं चुप थी, मैंने सोचा चलो छोड़ो, कुत्ते भौंकते हैं, भौंक के चुप हो जाएंगे, पर ना अभी उन कुत्तों को जवाब देने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले ना मेरी ये पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी देख लो आप, जो मैंने दुख सहे हैं, जैसे मैंने बच्चे कंसीव किए हैं, जैसे मैंने डिलीवरी की है, मैंने कितनी कि आप लोगों ने पायल की आईवीएफ की जो जर्नी है पूरी देख ली होगी। मैं ये बात पूछती हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो अपने प्रोफेशन से झूठ बोले। आप लोगों को सभी को पता है कि पायलों में डिलीवरी कहाँ पर हुई थी, एडवामेड हॉस्पिटल है, नुपुर मैम। अगर किसी तरह की दिक्कत है, कोई डाउट है ना, जाकर उनसे पूछ लो जाकर कि मैम पायल आई थी, आपने पायल का ट्रीटमेंट लिया था। मुझे अच्छे से याद है जब पायल को फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हुई थी, हम नुपुर मैम के पास भागे थे। उस दिन से लेके आज तक 9 महीने की जो जर्नी थी, हमने हर एक मूवमेंट आपको शेयर करा है व्लॉग में कि पायल को ब्लीडिंग हुई है, पायल को पेट में दर्द हुआ है, हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए, अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स तक शेयर करिए। उसके बावजूद भी आप लोग बोल रहे हो कि बच्चे हम लोगों ने गोद लिए हुए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा गाइस। मैंने ये पूरी जो जर्नी है ना अपनी, मैंने इसलिए शेयर करी थी आप लोगों से कि कुछ लोग, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको माँ बनने की खुशी नहीं मिलती है। मैंने ये सोच के पूरी जर्नी आप लोगों को दिखाई थी कि मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है, मेरी वजह से अगर कोई अभी तक माँ नहीं बन पाई है, वो माँ। कहीं ना कहीं पायल मलिक का गुस्सा होना यहाँ वाजिब था, क्योंकि बात उनके बच्चों की आ गई थी। तूबा काली है, अयान उनका बच्चा नहीं है, इनका झूठ प्रेगनेंसी है, इस तरीके की बातें जब एक माँ तक पहुँचती है तो उनका गुस्सा होना वाजिब होता है। और साथ में अभी उनकी जो ननद है सपना, उन्होंने भी काफ़ी सारे एलिगेशन उन पर लगाए, जैसे उन्हें कुछ भी नहीं मिला नेग में, या अरमान मलिक ने उनका चैनल डिलीट करने की कोशिश की। बहुत सारी ऐसी बातें, उस पर भी पायल मलिक ने अपना बात रखी। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि एक ननद से जो रिश्ता होता है वो आज भी है और हमेशा रहेगा। और उनका सपना जी का ब्रेन वॉश किया गया है, कहीं ना कहीं लोगों ने उनका ब्रेन वॉश किया गया है, जिसकी वजह से ऐसी बातें वो मीडिया में आकर बोल रही हैं। तो सुनिए उन्होंने इस टॉपिक पे भी क्या बोला। सपना दीदी, सुनीता दीदी, सरोज भाभी, कुलदीप भैया, इन सबकी बात आप लोग करते हो, तो मैं यहाँ इस टॉपिक पे भी बात कर लेती हूँ कि जब हमने शुरू की थी ना, ये जर्नी शुरू की थी, शेयर करें। मुझे सिर्फ एक कमेंट में बता देना, ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जिसने अपनी पूरी फैमिली यूट्यूब पे लेके आया हो, पूरी फैमिली को स्टैंड किया हो। ठीक है, आज हम पे एलिगेशन लग रहे हैं कि इसका चैनल, उसका चैनल। आज तुम लोग हमारी फैमिली से बात करते हो कॉल पे, उनकी कॉल रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अरे माइंड वॉश तो कोई भी किसी का भी कर सकता है, और वो लोग कोई तो है भी ही किसी ना, का कर सकता वो है। लोग तो है ही ना समझ, उनको कुछ नहीं पता गाइस क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आप उनको इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, उनका माइंड वॉश कर रहे हो, तो बंदा तो बोलेगा ही ना। दूसरी बात रही, देखो सबसे पहले हमने सपना दीदी को सिखाया, 3 BHK मकान लेके दिया, नौकरानी रख के दी साथ में कि दीदी आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ व्लॉग बनाओ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब काम वाली करेगी। अगर आपको यकीन ना हो तो शुरुआत वाले व्लॉग सपना दीदी के देख लेना, हमारे भी देख लेना। ठीक है, कौन सा ऐसा भाई है, ये कौन सी ऐसी भाभी है, भाई तो चलो कर देते होंगे, कौन सी ऐसी भाभी है जो अपने पति से अपनी बहन के लिए इतना करने देगी? बस मुझे इसका जवाब देना। जब वो कमाते भी नहीं थे, जब वो इस लाइन में सिर्फ आए थे, जब उनको चैनल खोल के दिया था, उनके व्लॉग्स में आधी चीजें हम करते थे, उनका व्लॉग एडिट हम करते थे, उनको व्लॉग बनाना सिखाते थे, उनको हर एक एक क्लिप मैंने सिखाई है कि कैसे करते हैं। ठीक है, जब उनके पास कुछ नहीं था, वो यहाँ आए थे, वो सिलाई करते थे। हमने ये सोचा कि सिलाई छोड़ देंगे, दीदी सारा दिन सिलाई पे बैठी रहती है, आंख कमजोर होगी, शरीर कमजोर होगा। उनको व्लॉग सिखाया, क्या खर्चा नहीं होता किसी चीज पे, हर एक चीज पे खर्चा होता है। और सभी को पता है कालू भैया के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों बार बार नशा मुक्ति केंद्र जाते हैं। ठीक है, वो जिंदा है ना इस दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अरमान जी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने जब भी देखा ना कि मेरा भाई अब नशे में इतना वो हो गया है कि अब वो जब इतना नशा करते हैं गाइस, इतना नशा करते हैं कि वो एकदम कमजोर हो जाते हैं। और चीकू के पापा नहीं देख सकते अपने भाई को, अपने सामने नहीं देख सकते नशा करते। वो चाहते हैं कि मैं जब तक हूँ मेरा भाई जिंदा रहे, जब तक मैं हूँ इस दुनिया में मैं उसको जिंदा रखूँ। तो इसलिए वो उसको कालू भैया को रिहैब सेंटर भेजते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर नशा छोड़ दे। और वो इसलिए उसको निकालते हैं क्योंकि वो नहीं रह सकते कालू भैया के बिना। उनको लगता है मैं 2 महीने उसको रखाया हूँ, क्या पता मैं उसको निकालूं वो ठीक हो जाए। जब वो बाहर निकलते हैं कालू भैया 2-3 दिन सही रहते हैं, फिर वो नशा कर देते हैं, फिर वो अंदर छोड़ देते हैं उनको। और मुझे ये समझ में नहीं आता, जब जो इंसान अपनी सारी सीख किसी को दे सकता है, वो किसी के साथ बुरा कैसे कर सकता है? ठीक है, हाँ, अगर मैं ये आज भी बोलती हूँ, अगर कोई हमारे साथ बुरा करेगा ना तो ऊपर वाला है, ऊपर वाले की लाठी ना ज्यादा देर तक छुपती नहीं। तो यहाँ आपने सुना ना कि पायल मलिक ने सपना को लेकर क्या बातें बोली। उन्होंने ऐसा बोला कि सपना
को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और कोई भी भाई ऐसा नहीं कर सकता। और उन्होंने सारी बातें खुलकर मीडिया के सामने रखी, हम तक रखी, और उन्होंने सपना के जितने भी आरोपों थे उनको सबको खारिज किया। सच्चाई क्या है यह पायल और सपना ही जानते हैं, लेकिन हम बस यही दुआ करते हैं कि उन सब के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जल्द से जल्द क्लियर हो। और इसी दुआ के साथ हम ये ब्लॉग यहीं पे बंद कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो मेरा ये ब्लॉग, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।